आंगनबाड़ी सेविका बहाली में अवैध पैसे लेकर हुई है धांधली, अधिकारियों पर लगाया गया आरोप। पीड़ित एवं मानवाधिकार के लोगों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया आरोप। बिहार के गया जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण मंच के सदस्यों एवं पीड़ित परिवार के सदस्यों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया कि गया जिला के सिरघाटी प्रखंड अंतर्गत आहलुआ चक का मामला है, जहां आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में अवैध रूप से धांधली कर गलत महिला को चयन किया गया है। IHRCC फोरम के जिला अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि आहलुआ चक में आंगनबाड़ी सेविका के पद पर सोनी कुमारी को चयनित किया गया था, जहां सरकारी कार्य को 6 महीने तक कराया गया और फिर उन्हें हटा दिया गया और उनके जगह पर दूसरे महिला अंजू कुमारी को बहाल कर दिया गया, जिसमें बड़ी धांधली हुई है। उन्होंने बताया कि धांधली मगध कमिश्नरी कार्यालय से की गई है, जहां अवैध पैसे लेकर एक लेटर को निर्गत किया गया है, जिसमें सोनी कुमारी को चयन मुक्त करने एवं अंजू कुमारी को बहाल करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि न तो अंजू कुमारी को चयन मुक्त किया गया और बिना चयन मुक्त किए हुए इन्हें किस आधार पर बहाल किया गया। उन्होंने बताया कि गया DPO कार्यालय से भी एक लेटर को निर्गत किया गया है, जिसमें यह आदेश CDPO को दिया गया कि अंजू कुमारी का डॉक्यूमेंट्स गलत है और उन्हें गलत बहाली हुई है, उसे रद्द कर फिर से पुनः सोनी कुमारी को बहाल किया जाए। पर CDPO मैडम के द्वारा ना तो उन्हें चयन मुक्त किया गया और ना ही किसी की बहाली की गई। अब तक एक पद पर दोनों ही कार्यरत हैं कानून के नज़र में। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक पद पर 2 लोग कैसे रह सकते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए ताकि जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो सके। जिलाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित के द्वारा एक वीडियो दिया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कमिश्नरी कार्यालय में एक निचले पदाधिकारी को 70,000 रुपया देने की बात कही जा रही है और उस पैसे को लेकर अंजू कुमारी की बहाली की गई है, जो कि सरासर गलत है। इसकी जांच कर कार्रवाई किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंकज कुमार सिंह, अनुग्रह सिंह, सिमरन कुमारी, रीता कुमारी मौजूद रही। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है सर कि एक सोनी देवी पति मनोज कुमार के द्वारा 11/2/2023 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण मंच में एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि एक महिला जो कि पूर्व में बहाल गलत तरीके से हो गई थी, इसके बाद जांचों उपरांत उनको हटा दिया गया। इसके बाद सोनी कुमारी को बहाल कर दिया गया और फिर इनको बिना चयन किए हुए और कमिश्नर साहब का आदेश के बाद इनको बिना चयन किए हुए हटा दिया गया और उनको फिर से रख लिया गया। अभी जो फरियादी आपके पास आया है, तो क्या उसका इंसाफ यहाँ से हो पाएगा? बिल्कुल होगा सर। इसके लिए हम लोग दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनका सारा डॉक्यूमेंट सही है। इनका जो क्यों इनको हटाया था जी कमिश्नर इनको क्यों हटाया था, उसका कारण होगा। कारण यही है कि वहाँ के जो ऑफिस का जो क्लर्क लोग हैं वो काफ़ी दलाली करते हैं और कमिश्नर साहब को भी बदनाम किए हुए हैं उन लोग कि काफ़ी पैसा लेकर के उन्होंने ऐसा फैसला दिया है। उनको हिंदी नहीं आती है पढ़ने। वहाँ का जो क्लर्क उनका है वो 70,000 रुपया ले करके और फिर से पूर्व में उनको बहाल कर दिया गया। तो ये जो आप 70,000 रुपये का आरोप लगा रहे हैं, ये हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है। आप सबूत दे सकते हैं? बिल्कुल।
कि वहाँ के कमिश्नर ऑफिस में जो क्लर्क है वो इस तरीके का किया, जी बिल्कुल। और उसके आधार पर चयन इनको इनको बिना चयन मुक्त किए हुए और उनको चयन किया गया है, जो कि सारा डॉक्यूमेंट्स सोनी कुमारी के पक्ष में है। आज भी तीन सर्विस जगह से रोस्टर में इनका नाम होगा ना भाई जी, आज भी तो इनका सर्विस बुक में नाम होबे करेगा वहाँ। अब सर यही तो वो दिखा नहीं रहे हैं ना, चयन मुक्त भी नहीं किए हैं तो अभी तो नाम होगा ही, जब तक चयन मुक्त नहीं करते हैं। यहाँ के जो डीपीओ हैं या कमिश्नर साहब यहीं बैठते हैं, तो कभी आप लोगों ने मुलाकात की उनसे? हम लोग 2 दिन डीपीओ मैम से मिलने का कोशिश किए, लेकिन नहीं मिल पाए किसी कारणवश। ऑफिस जा जाकर हम लोग घूम रहे हैं, मुलाकात नहीं हुई। नहीं अगर हो पाई पूर्व में है। इनको कोई सूचना दिया गया था सोनी कुमारी को, मतलब जब हटाने से नहीं, पहले? कोई सूचना उनके पास नहीं है। तो इनको मतलब कैसे मालूम कि हटा दिए गए हैं? सब कुछ रोक दिया गया, जो भी पोशाक आहार मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, वो सब इनको रोक करके और उनको दिया जा रहा है, जो अंजू देवी है। तो एक ही पद पर 2 आंगनबाड़ी सेविका बहाल है। यही तो सोचने वाली बात है कि एक ही पद पे 2 लोग की बहाली है, एक को चयन मुक्त होना चाहिए और एक को चयन होना चाहिए। हम लोग CDPO मैम से मिले थे भी जा करके, उन्होंने ऐसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला कमिश्नर साहब का आदेश के अनुसार। किस ब्लॉक का ही मामला है? आमस ब्लॉक का है सर जी। इनको इंसाफ दिलाने के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल 100%। हमारी संस्था जो IHRCC यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण मंच, जिसका उद्देश्य है कि शिक्षित, शांतिपूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त समाज मेरा हो, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार सिंह, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ बिहार, सह ACC हेड, जिला अध्यक्ष गया। बहाली आया एक बीघा लगोचा वार्ड नंबर 12 को बहाली आया और बहाल कर दिया गया बनकट का आदमी का वार्ड नंबर 13 का, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स बनकट का है, वार्ड नंबर 13 का सारा डॉक्यूमेंट्स, उसका किसान रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत का है, और जो विधवा पेंशन ले रही है से 14 नंबर वार्ड से ले रही है और रह रही है 13 नंबर वार्ड में, और नौकरी कर रही है 12 नंबर वार्ड में। क्या चीज़ में नौकरी कर रहे हैं? आंगनबाड़ी सेविका। चयन उसका हुआ था पहले या आपका हुआ? पहले उसका हुआ था, तो DPO मैडम ने सही खारिज करके हमको की चयन, फिर 6 महीना के बाद उनको कमिश्नर साहब में कर दी और आपको हटा दिया गया? हमको अभी तक चयन मुक्त नहीं किया गया। आपको अभी चयन मुक्त नहीं किया गया? नहीं किया गया। और दूसरा बहाली हो गई है? दूसरा हाँ, मतलब पोषाहार जो आता है ना, उसमें खाली खाता में चेक कर दिया गया और मेरा सब कुछ रोक दिया गया। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि सही जगह उचित जांच किया जाए। जांच कर। क्या नाम है? मेरा सोनी कुमारी। अपराध नियंत्रण मंच में हम एक आवेदन दिए थे कि मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है और दुर्नीति व्यवहार किया जा रहा है, और जो भी DPO मैडम के पास हम 2019 से केस लड़ रहे थे, तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने हमको 2023 में मेरे पक्ष में फैसला दिया गया था। तो उसके बाद हमको चयन किया गया। चयन करने के बाद 6 महीना भी मेरे काम का भी नहीं हुआ, मेरी वाइफ का, और 6 महीना के बाद अगला आदमी कमिश्नर के यहाँ कंप्लेन दिया। कंप्लेन देने के बाद कमिश्नर साहब का एक पेशकार है जो हमसे भी पैसा का डिमांड किया था। हमने पैसा बोला कि सर हमारे पास पैसा नहीं, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। अगला पहले पैसा दे चुका था 70,000 रुपया, उसके पक्ष में ही लेटर निकाल दिया गया, जबकि लेटर जो है निर्देशालय का जो लेटर है, प्रधान सचिव का लेटर है, उसमें लेटर में लिखा हुआ है शेख बीघा लघुवचक, उसका गांव का कोई जिक्र नहीं है। उसका गांव है अकौना टोला बनकट का रहने वाली है। 14 नंबर से वो विधवा पेंशन का लाभ ले रही है और किसान रजिस्ट्रेशन है से दूसरे पंचायत से, और विधवा पेंशन तो 14 नंबर वार्ड से ले ही रही है, और किसान रजिस्ट्रेशन है, और एक चीज़ और है उसका आवासीय है सो उसका अकौना टोला बनकट का है, आधार कार्ड भी है सो उसका अकौना टोला बनकट का है। वो ऑनलाइन आवेदन जो दी है आंगनबाड़ी वाला में, उसमें ये अकौना
स्लिप लिखी है। इसका पति का जो मृत्यु सर्टिफिकेट है उसमें बनकर टकौना आवेदन में है। सभी इसका जो डॉक्यूमेंट्स है सब फर्जरी है, जबकि प्रधान सचिव का लेटर के अनुसार वो पोषक क्षेत्र से बाहर है। प्रधान सचिव का पोषक क्षेत्र बनाया गया 1 बीघा अलहुआ चक, ये रेवेन्यू विलेज है और उसका रेवेन्यू विलेज से अकौना। और कमिश्नर साहब का आदेश में यह था कि बाल विकास परियोजना को निर्देश दिया गया था कि वह संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र से सोनी कुमारी को चयन मुक्त करते हुए, यानी मेरी पत्नी को, न मेरी पत्नी को चयन मुक्त किया गया ना उसको चयन किया गया। इसी बीच में एक लेटर आया है निर्देशालय से, हम हाई कोर्ट किए थे तो हाई कोर्ट ने हमको नीचे भेजा, तो निर्देशालय का एक न्यायालय चलता है, कोषागार न्यायालय, उससे एक लेटर निकला है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आमस को, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा CWJC 3050 के बिहार सरकार अन्न परवादी के निष्पादन करने के संबंध में, यानी इसको सुनवाई करते हुए इसको आदेश पारित करना था DPO मैडम का और CDPO का। DPO मैडम भांडा फोड़ रही हैं CDPO पर और CDPO मैडम भांडा फोड़ रही हैं DPO पर। और आमस ब्लॉक में 2 दलाल बैठे हुए हैं, एक लिपिक हैं बड़ा बाबू, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, और एक डाटा ऑपरेटर। डाटा ऑपरेटर मेरी मैडम का 6 महीना का जो वेतन है, जो 6 महीना काम किया है, वही इसका पैसा दूसरे के अकाउंट में डाल दिया गया है। ठीक, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साथ उचित फैसला हो और जांचोपरांत कार्रवाई किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे ब्लॉक में जो 2 दलाल बैठे हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद, एक डाटा ऑपरेटर मुकेश कुमार, इन लोग के जल्द से जल्द इन लोग पर कार्रवाई किया जाए और कुछ नहीं। हम इसके क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ मनोज कुमार, ग्राम से 1 बीघा, थाना आमस। आप जो आरोप लगा रहे हैं कमिश्नर के पास 70,000 रुपया लेने का, हाँ, तो क्या ये सच्चाई आप सबूत दे सकते हैं? हम सबूत दे सकते हैं। जो दलाल अगला आदमी को वहाँ ले गया है, वही दलाल मेरे को भी फ़ोन किया कि आप हमारे पास आइए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। मतलब दोनों को उस दलाल ने जो है कि कंपरमिशन किया। हाँ, तो हमने उसको पैसा नहीं दिया। अभी फिर भी वो तत्काल इधर फ़ोन करके हमको बोला कि आप हमसे मिलिए, सारा डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम आपको काम करवा देंगे। क्योंकि हम उसको डॉक्यूमेंट्स इस चलते नहीं दे रहे हैं कि हम जो भी कहाँ का दलाल है, कौन है? ये कमिश्नर साहब के यहाँ से रिटायर किए थे कपिल देव बाबू। कपिल देव बाबू पैसा लिए और कपिल देव बाबू पहुँचाए हैं यहाँ कमिश्नरी ऑफिस में। जो कमिश्नरी ऑफिस में जो उनका पेशकार है, वो उनको पैसा ही दिए हैं।